हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वित्त मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है वित्त मंत्रालय, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक और तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखना कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है जेबीसी, सेकेंड नंबर पर है माल्थस, नेक्स्ट है एडम स्मिथ और नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं रिकार्डो। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन थे। तो यहाँ पर देखिए जेबी से जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पर माल्थस दिए गए हैं ऑप्शन में, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर रिकार्डो भी रॉन्ग है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी? ऑप्शन देखिए पहले। फर्स्ट ऑप्शन है कमी, सेकंड ऑप्शन है स्थिरता, नेक्स्ट ऑप्शन है वृद्धि और इसके बाद अगला ऑप्शन है ये सभी। तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी? ये सभी ऑप्शन गलत है। वृद्धि जो ऑप्शन दिया गया है गाइस ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है स्थिरता, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? दिया गया है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो जब चाय की कीमत में वृद्धि है तो चीनी की मांग में क्या होगी? कमी होगी। यानी फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन राइट है। स्थिरता जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है इनमें से सभी और तीसरा ऑप्शन है कि उत्पादन विधि, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है व्यय विधि और फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिला है कि आय विधि। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। ठीक है, जो पूरी राष्ट्र की आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है इनमें से सभी, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है उत्पादन विधि और सेकंड ऑप्शन है व्यय विधि और फर्स्ट ऑप्शन है आय विधि। आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमें क्या दिया गया है? आय विधि, सेकंड नंबर पर व्यय विधि, तीसरे नंबर पर उत्पादन विधि। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आय विधि। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि आय विधि। इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं तो आय विधि पर ही आपको मार्क करके आना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में
वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? ठीक है, ये आपको दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है उसको देखेंगे। फर्स्ट दिया गया है कि उपभोक्ता, सेकंड है उत्पादक और तीसरा ऑप्शन है सरकार। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? यहाँ पर गाइस फर्स्ट जो ऑप्शन आपको मिला है उपभोक्ता गलत है। सेकंड ऑप्शन उत्पादक, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। सरकार ऑप्शन भी गलत है। तो ध्यान रखना कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर हमें गाइस फर्स्ट ऑप्शन मिला है स्थानापन्न वस्तुएं, सेकंड ऑप्शन है पूरक वस्तुएं, नेक्स्ट ऑप्शन है गिफिन वस्तुएं। आपको बताना है कि इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं जो ऑप्शन मिला है गलत ऑप्शन है। पूरक वस्तुएं ऑप्शन मिला है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। और यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? गिफिन वस्तुएं। तो जो गिफिन वस्तुएं गाइस ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। ध्यान रखना कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं। तो हम निम्न स्तरीय वस्तुओं को क्या कहते हैं? हम निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ठीक है, तो जो भी गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना। एक बार में अगर आपको याद नहीं होता आप दोबारा से चलाइए और साथ ही साथ आपको बोलते चलना है तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। पूरक वस्तु के लिए ऑप्शन देख लीजिए, धनात्मक, सेकंड ऑप्शन ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन शून्य और 4 नंबर पर है अनंत। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच कैसी होती है? अनंत जो ऑप्शन मिला है गलत ऑप्शन है। शून्य जो ऑप्शन मिला है ये भी आपका गलत ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है धनात्मक और सेकंड नंबर पर ऑप्शन है ऋणात्मक। आपको बताना है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। तो कैसी होती है? तो यहाँ पर गाइस आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। धनात्मक ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है। मांग की शक्ति या फिर सरकारी योजनाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियां। अगला ऑप्शन है पूर्ति की शक्ति। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती हैं। देखिएगा इस 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है पूर्ति की शक्ति, गलत ऑप्शन है। मांग की शक्ति ये भी आपका गलत है। सरकारी योजनाएं ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। ध्यान रखना कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियां करती हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको बताना है कि भारत में पाई जाती है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गलत ऑप्शन। साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये भी गलत ऑप्शन।
और फर्स्ट नंबर पर है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड नंबर पर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में हम सबको पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए या फिर संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन मिले हैं उपयोगिता, उपभोग, उत्पादन, कीमत। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपभोग। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं। वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है 6। ठीक है, तो वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो 3 जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका गाइस रॉन्ग ऑप्शन है। 4 जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और तीसरे नंबर पर यानी थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है 5 और नेक्स्ट 6। तो 5 जो ऑप्शन है वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं, तो वो है 5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सीमांत लागत, स्थिर लागत, औसत लागत या फिर परिवर्तनशील लागत। तो निम्नांकित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य होती है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो 4 नंबर पर ऑप्शन क्या था? परिवर्तनशील लागत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थिर लागत। ठीक है, स्थिर लागत राइट ऑप्शन।